जय हिंद एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आखिर इसमें से वो कौन से टर्म्स होंगी, ठीक है, जिसकी वैल्यूज 78 होंगी। ठीक है, आखिर 78 कौन से नंबर पे आते होंगे। तो चलिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास ए की वैल्यू। ठीक है, ए की क्या दिया हुआ है 3, तो हमने 3 लिख लिया। हमारे पास डी की वैल्यू पता है, तो डी कैसे निकालते हैं हम। तो डी निकालने का तरीका है, A2 में से A1 को हम माइनस करेंगे। तो A2 यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है हमारा वो 8 है और फर्स्ट टर्म 3 है। तो 8 में से हम 3 को माइनस करेंगे और हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 आ रही है। जब हमारे पास डी की वैल्यू पता चल गई तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, यानी एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम एन की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। और जो हमारा nth टर्म है, ठीक है, जो nth टर्म है उसकी वैल्यू दी गई है 78, यानी लास्ट टर्म हमारा 78 है। और ये लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है वही हमें फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। राइट, यहाँ पे जो ए एन की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या दी गई है, ए एन 78 दिया गया है। तो हमारे पास जो ए एन की वैल्यू है 78, तो हमने लिख लिया। ए की वैल्यू दिया गया है 3, तो हमने ए को 3 से रिप्लेस कर दिया। हमें एन की वैल्यू नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो नंबर ऑफ टर्म्स को हमने एन इन एन दिया, -1 किया और डी की वैल्यू हमने 5 निकाला है, तो डी यहाँ से 5 हम लिख देंगे। अब 78 है, इधर 3 है, जैसे हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो 78 में से 3 जैसे ही माइनस होंगे वैल्यू हो जाएंगी 75। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यू बचेगा वो n-1, ठीक है, इंटू 5 बच जाएगा। अब यहाँ से हम n-1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 75 एज इट इज रहेंगे, और क्योंकि 5 राइट साइड में मल्टीप्लाई था, जैसे हम इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हमारा n-1 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, 5 से 75 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 15 टाइम्स में। तो n-1 हमारा 15 के इक्वल हो गया, तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। 1 माइनस है, ठीक है, राइट हैंड साइड जाते ही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 16। जैसे ही हमने n की वैल्यू 16 फाइंड किया, हम कह सकते हैं 16th टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। यानी हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर 16th टर्म, है ना, 16th टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। और हमारा यहीं पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं या अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।